कर रहा होता था। हर एक सिटी के अंदर उसकी अपनी स्टेट होती थी, उनके अपने ही रूल्स, ऑब्लिगेशंस और लॉज होते थे जिनको वो फॉलो करते थे। यानी इंडिविजुअलिज्म था, कोई सिंगल गवर्नर नहीं था, कोई सिंगल गवर्नमेंट नहीं थी जो रूल कर रही होती थी कि उसके अकॉर्डिंग सारी सिटीज़ चल रही। नो, सिंगल स्टेट नहीं थी। सब मतलब कि इंडिविजुअलिज्म था, हर बंदा अपने आप को रूल कर रहा होता था, तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एवरी सिटीजन वाज हिमसेल्फ अ पॉलिटिशियन एंड लेजिस्लेटर। ठीक हो गया। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जब इंडिविजुअलिज्म है, कोई सिंगल स्टेट नहीं है, हर बंदे की अपनी स्टेट है, उसका अपनी एक स्टैंडर्ड है, अपने लॉज वगैरह सब कुछ है। तो वो अपने अंदर ही एक पॉलिटिशियन होते थे। उनको मतलब उस टाइम वो पॉलिटिक्स में बहुत पॉपुलैरिटी थी ना, हर बंदा पॉलिटिक्स को जो है वो करना चाहता था, अडॉप्ट करना चाहता था, जैसे हम कह लें वो पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहता था। किसमें? पॉलिटिक्स के अंदर लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो पॉलिटिकल कैरियर वाज डिमांडिंग। उस टाइम का पीरियड में पॉलिटिकल कैरियर बहुत डिमांडिंग था। हर लोगों का यही शौक था कि वो पॉलिटिकल कैरियर को अडॉप्ट करें, तो फिर उसी में वो पावर को भी अचीव कर सकते हैं, उसी में उनको सक्सेस भी होगी। तो पॉपुलैरिटी किस में ज़्यादा थी? पॉलिटिकल कैरियर के अंदर। इसीलिए हर बंदे का पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो एक पावर अचीव करना चाहते थे, इसलिए वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। और वो अपने आप को ही रूल करते थे, अपनी ही स्टेट के अंदर एक स्टैंडर्ड था उनका। ये उस टाइम का पॉलिटिकल सोनारियो था। हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एक आउटलाइन के मुताबिक कॉन्टेक्स्ट में बात जो आ जाती है वो रिलीजन की बात आ जाती है। रिलीजन पे कि हम कहेंगे, हमने फर्स्ट टाइम पीरियड के जो फिलोसफर्स पढ़े हैं ना, उसमें हमने देखी है बात जेनोफेंस से पहले पहले तक, पार्मेनाइड्स नहीं सॉरी, जेनोफेंस से पहले पहले तक हमने पैथागोरियंस कवर किए थे। ठीक है। यानी इलेटिक्स से पहले पहले जो रिलीजन पे बड़ा फोकस होता था, लोग बड़ा रिलीजन को मानते थे, गॉड एंड गॉडेसेस पे बड़ा बिलीफ रखते थे। तो ये रिलीजन वाला कंसेप्ट कहाँ पे निगलेक्ट हुआ है? आके जेनोफेंस पे। जेनोफेंस ने क्रिटिसाइज़ किया था फर्स्ट टाइम रिलीजन को कि हाउ इट पॉसिबल कि जो हम लोग के इंसानों के अंदर फॉल्स हैं वही गॉड और गॉडेसेस के अंदर भी दिखाए जा रहे हैं। यानी उनकी भी लड़ाइयाँ कराई जा रही हैं। ग्रीक जो गॉड्स थे उनकी ही आपस में शादियाँ भी हो रही हैं बेटों के साथ। हाउ इट पॉसिबल ना? तो फिर जो लड़ाइयाँ भी और ये वो कहते थे कि ये फिर इंसान और गॉड के अंदर फ़र्क क्या रह जाता है? कोई फ़र्क नहीं रह जाता जब वो एक जैसे दिखाए जा रहे। तो उन्होंने ना इसको निगलेक्ट किया। जेनोफेंस ने जब क्रिटिसाइज़ किया तो वहाँ से रिलीजन पे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ है। और वो आगे इस तरह से बढ़ा के डेके ऑफ रिलीजन यानी कोलैप्स हो गए थे। रिलीजन को निगलेक्ट कर दिया लोगों ने, आर्ग्यूमेंट्स करना अगेंस्ट रिलीजन स्टार्ट कर दिया था। किस बेस्ड पर उन लोगों ने रिलीजन को है वो क्रिटिसाइज़ किया है? थ्रू टू रीजंस। जो पहले आपको मैंने अभी बात बताई कि मॉरल वर्थलेसनेस ऑफ ग्रीक रिलीजन। वही बात कि हम लोग किस तरह से मान लें कि हमारी जो हैं गॉड एंड गॉडेसेस जिन पे हम बिलीव रखते हैं, तो वो किस तरह से उनके जो फॉल्ट्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से वो जो सारी बातें उनमें पाई जा रही हैं, ये कैसे पॉसिबल है? इस बेस पर भी इन लोगों ने रिलीजन को निगलेक्ट किया। और एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड फिलासफी, यानी उस पीरियड में ना फिलासफी ने और साइंस ने थोड़ा परवान चढ़ना शुरू कर दिया था। लोग जो हैं वो माइंड को यूज़ करते थे और मटीरियलिज्म की तरफ आ रहे थे, वो इस आइडियलिज्म से थोड़ा निकल रहे थे। वो कहते थे कि किस तरह से पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें रिलीजन के अंदर पाई जाती हैं फॉल्स, तो फिर हम इसको रिलीजन कैसे कंसिडर कर रहे हैं? तो ये बात आ जाती कि लोग अपने ही ओल्ड जो रिलीजन था ना उसको ना क्रिटिसाइज़ करने शुरू हो गए थे, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को। तो इस वजह से रिलीजन पे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया था जेनोफेंस के बाद, जो सोफिस्ट के दौर में आकर बिल्कुल ही उन लोग ने एक तरफ से कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया था रिलीजन को। उसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल अप्रोच कि लोग चाहते क्या थे। इंडिविजुअल अप्रोच क्या थी कि लोग चाहते क्या थे? लस्ट फॉर पावर। लस्ट फॉर पावर यानी वो पावर चाहते थे किस चीज़ में? पॉलिटिक्स के अंदर। वो पॉलिटिक्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर वो पावर चाहते थे। वो पॉलिटिकल सक्सेस को तक अप्रोच करना चाहते थे, उसको जो है हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो पावर चाहते थे।
और उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो भी ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर ही था। वो प्रायोरिटाइज करते थे अपने ऑन इंटरेस्ट को, और हायर पोजीशंस को वो जो है अचीव करना चाहते थे। वही बात आ गई यहाँ पर, ये जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पॉलिटिकल कैरियर वाज डिमांडिंग, क्योंकि उस टाइम पॉलिटिकल कैरियर डिमांडिंग था। इस वजह से वो चाहते थे कि हम भी उसको अचीव कर सकें, इसलिए वो इंडिविजुअल अप्रोच को में ये बात लाते थे कि हम भी सक्सेस हों, हम भी उस पावर को अचीव करके पॉलिटिक्स बन सकें, बेस्ट पॉलिटिशियन बन सकें। ठीक हो गया, ये उनकी इंडिविजुअल अप्रोच थी, यानी वो अडॉप्ट करना चाहते थे पॉलिटिक्स को और एजुकेशन को। और पॉपुलर एजुकेशन क्या थी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सॉफिस्ट के टाइम पीरियड के अंदर? फिज़िक्स, मैथ्स, रेट्रिक्स, एटमोलॉजी। फिज़िक्स, मैथ्स, रेट्रिक्स कहते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग, सेंस ऑफ स्पीकिंग कह लें इसे हम, कि एक हुनर होता था इंसानों के अंदर उस टाइम, सॉफिस्ट के अंदर कह लें कि सॉफिस्ट के अंदर एक हुनर था, एक स्किल कह लें हम इसे, कि वो शानदार तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकते थे अपनी मीठी मीठी बातों से। जैसे आज हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं कि वोटिंग से पहले जैसे जलसों में और घर घर जाके वोट हासिल करने के लिए वो रेट्रिक स्किल को इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो वोट हासिल कर सकें। इसी तरह सोफिस्ट जो थे वो इस टीचिंग में बड़े ही माहिर थे, रेट्रिक्स में, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, रेट्रिक्स में, एटमोलॉजी यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज कह लें, कि किसी चीज़